एसएसओ आईडी में आपको डॉक्यूमेंट किस तरीके से मैनुअली अपलोड करने हैं, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसमें आपको 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं का सर्टिफिकेट है, वो कैसे अपलोड करना है मैंने आपको बता दिया है। 12वीं की मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है, उसमें किस तरीके से सब्जेक्ट बनने हैं, कौन से रोल नंबर हैं, कौन से रेफरेंस नंबर हैं, वो सारी अपन बात कर चुके हैं। ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की ये 4 मार्कशीट, इसके अलावा आरएससीआईटी का डिप्लोमा, ठीक है, ये 5 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपको एसएसओ आईडी में डॉक्यूमेंट डिटेल में किस तरीके से आपको अपलोड करना है। आज अपन बात करेंगे आपका रीट का जो सर्टिफिकेट है, रीट का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी रीट का जो प्रमाण पत्र है वो एसएसओ आईडी में अपलोड करने से संबंधित जिनको समस्या आ रही थी, यहाँ पर आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी को ओपन कर लेनी है। एसएसओ आईडी को ओपन करने के बाद में आपको ये जो डॉक्यूमेंट डिटेल वाला जो सेक्शन है, इसके ऊपर आपको ओके करना है। इसे डॉक्यूमेंट डिटेल वाले ऑप्शन पर ओके करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको ओके करना है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप ओके करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ऐड एजुकेशनल डिटेल डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर आपको ओके करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये आपसे सबसे पहले पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी वाला है, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अगर आपको रीट का प्रमाण पत्र है वो एसएसओ आईडी में अपलोड करना है तो, ठीक है। एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करने के बाद में क्वालिफिकेशन लेवल, तो क्वालिफिकेशन लेवल में आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रीट का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, इसलिए आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पर आप देख पाएंगे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है RWT, ठीक है। पहले आरटेट और उसके बाद में आपकी जो रीट है उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो रीट का आपको अपलोड करना है, तो आपको क्या करना है, इस रीट के ऊपर ओके करना है, ठीक है। फिर यहाँ से बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, कौन सी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से आपने ये जो रीट है वो की है, तो आप राजस्थान में है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आता है। आप चाहें तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर रीट, ठीक है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, तो बी में आ जाएगा, यहाँ पर देखो BO, यहाँ पर देखो ये बिहार, ये बीकानेर, BI आ गया। उसके बाद में ये BO यहाँ पर देखो, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, क्या करना है, BOARD, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ठीक है। ये तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोधपुर है और इसके नीचे है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आपको देखो सब्जेक्ट ग्रुप, तो सब्जेक्ट ग्रुप में आपको क्या बनना है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ पर आने के बाद में देखो नीचे आपको जो एजुकेशन दिखाई दे रहा है, इस एजुकेशन के ऊपर आपको ओके करना है, ठीक है। इस पर ओके करने के बाद में यहाँ पर आप आएंगे नीचे, तो यहाँ पर देखो सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन आपको कौन से सब्जेक्ट में आपने रीट का डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पर देखो एरिया स्पेशलाइजेशन सोशल स्टडी, ठीक है, सोशल स्टडी यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल स्टडी, तो आपको सोशल स्टडी ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें देखो सोशल स्टडी ये रहा, सोशल साइंस नहीं करना है, ठीक है। जो बच्चे साइंस वाले हैं उनको साइंस करना है, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनको सोशल साइंस नहीं करना है, सोशल स्टडीज़ करना है, ठीक है। तो ये सोशल स्टडी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, तो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, रेगुलर करना है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ओवरऑल रिजल्ट, तो ओवरऑल रिजल्ट में आपको यहाँ पर परसेंटेज है वो चूज करना है, ठीक है। उसके बाद में आपके रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर कहाँ पर मिलेंगे, ये आपका जो रीट का सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पर ये जो नामांक वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको रोल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने जो कुछ डिटेल है वो हिडन कर दी है, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट आपके पास में है रीट का, वहाँ पर आपको रोल नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। वो आपको रोल नंबर यहाँ पर आपको इंटर करने हैं, ठीक है। उसके बाद में इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आइडेंटिफिकेशन, रेफरेंस नंबर, कोई सा भी एक नंबर आपको करना है। तो देखो इसमें क्या करोगे, आप चाहो तो ये जो आपको सीरियल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, ये सीरियल नंबर आप कर सकते हो क्योंकि ये रेफरेंस नंबर की जगह आ जाएंगी। आप चाहें तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिए गए हैं ये आप वहाँ पर लिख सकते हो। आप चाहें तो ये जो रेफरेंस नंबर है वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। तीनों में से एक लिख देना, कोई सा भी, ठीक है। सीरियल नंबर लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हो, रेफरेंस नंबर, तीनों में से एक नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है इस वाले कॉलम में। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने कब ये पास किया था, तो आपका पासिंग ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपके सर्टिफिकेट में आपने जो
रीट पात्रता का प्रमाण पत्र है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कब आपने पास किया था, तो वो आपको ईयर है वो आपको इसमें लिख देनी है। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपको रीट के जो सर्टिफिकेट है इसके ऊपर आप आओगे तो पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर 150 का पेपर होता है, कितने नंबर आपके आते हैं वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो 150 है तो आपको यहाँ पर 150 लिख देना है मैक्सिमम मार्क्स में। उसके बाद में मार्क्स ऑब्टेन, तो मार्क्स ऑब्टेन में जितने नंबर आपके आ रहे हैं सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वो वहाँ लिखना है, और ये जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आपके वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑब्टेन मार्क्स लिखोगे तो इस परसेंटेज ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको एक ही लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आपको एक ही लिखना है, भले ही आपने रीट है वो कितनी ही बार क्यों ना दी हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर आप एग्जाम जो है वो आपने एक बार में ही पास किया है। ठीक है, इसलिए वहां पर आपको एक ही लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर मार्कशीट, तो मार्कशीट ये जो रीट की मार्कशीट है ये आप वहां पर अपलोड कर देना। अब ये बोलेंगे कि ये तो रीट का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट नहीं है, क्योंकि पात्रता है प्रमाण पत्र, आप देखिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये यहाँ पर मार्कशीट वाले कॉलम में कैसे अपलोड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें यहाँ पर स्टार लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर अपलोड करना जरूरी है। ये जो सर्टिफिकेट वाला कॉलम है इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप अपलोड नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इस कॉलम में आपको अपलोड करोगे तभी आपका जो डाटा है वो मैन्युअली सेव होगा, वरना सेव नहीं होगा। तो इस कॉलम में आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब रीट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग तो आते नहीं है, केवल एक सर्टिफिकेट आता है, इसलिए सर्टिफिकेट जो है वो आपको मार्कशीट वाले कॉलम में अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेव मैनुअली कर देना, आपका जो रीट पात्रता का जो प्रमाण पत्र है वो आपकी SSO ID के ऊपर सेव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में सेव होने के बाद में आप जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिटेल में जाएंगे तो यहाँ से आपका ये आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रीट का जो प्रमाण पत्र है वो आपको SSO ID में डॉक्यूमेंट डिटेल वाले सेक्शन में आपको अपलोड करना है। सबसे पहले एक बार फिर से सुन लेना, एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करना है, फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ से रीट, यहाँ से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको एजुकेशन वाले कॉलम में जाना है, सब्जेक्ट डिटेल में आपको सोशल स्टडी है तो सोशल स्टडी सेलेक्ट करना है, साइंस है तो आपको साइंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको रेगुलर, परसेंटेज, आपके रोल नंबर, आपके रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे सकते हो, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, आपके मार्क्स ऑब्टेन, उसके बाद में अटेम्प्ट में एक आ जाएगा और आपकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो इस तरीके से आपको रीट का जो प्रमाण पत्र है, ये जो आपका प्रमाण पत्र है आपको ये, ठीक है, ये आपको इस तरीके से SSO ID में अपलोड करना है। बाकी अगर इससे संबंधित आपका और कोई सवाल है या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जो भी भाई बंधु है वो SSO ID में SSO पोर्टल के ऊपर रीट का जो सर्टिफिकेट है या बाकी जो अन्य डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करने में समस्या आ रही है, ताकि वो वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपलोड कर सकें। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, गलती करने से बचना है, इसलिए वीडियो को एक बार आप फिर से देख लेना ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।